रुड़की के गणेशपुर में जो इकबालपुर गन्ना समिति है वहां पर डीसीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट केयर ऑफिसर जिला विकास गन्ना अधिकारी की बैठक भारतीय किसान यूनियन रोड गुट के साथ चल रही थी। आपको बता दें इकबालपुर शुगर मिल के जो कर्मचारी है वहां की जो लेबर है उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि जो किसान है उनका बकाया भुगतान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर आज किसानों की बैठक इकबालपुर जो गन्ना समिति है गणेशपुर उसके ऑफिस में जिला गन्ना विकास अधिकारी के साथ की गई थी, जहां पर गन्ने के मूल्य को लेकर वार्तालाप चल रही थी, किसानों की पेमेंट को लेकर बात चल रही थी। साथ ही जो कर्मचारी मिल में काम करने वाले हैं उनकी सैलरी को लेकर मिल प्रबंधक एवं जिला गन्ना विकास अधिकारी के साथ किसान पदाधिकारियों की वार्तालाप चल रही थी। इतने में इकबालपुर गन्ना जो मिल है उसके कुछ कर्मचारी वहां पर पहुंचे और अपनी बात रखने की बात उन्होंने रखी, लेकिन इस बात को देखते हुए किसान पदाधिकारी भड़क खड़े हुए और उन्हें वहां से बाहर निकाले जाने की बात करने लगे। लेकिन फिर जिला विकास गन्ना अधिकारी के द्वारा उन्हें शांत करवाया गया। आइए जानते हैं किस चीज को लेकर इनकी बैठक थी और क्या समस्या लेकर ये यहाँ पर पहुंचे थे। मेरे किसान किया मैं दूर किया व्यापारी की नहीं है। एक मिनट पर की बात एक मिनट आप मुद्दे सुन लो आप मुद्दे पाओ इसका समाधान क्या और हमें कुछ नहीं। इकबालपुर शुगर मिल की जो लेबर है वो हमारे साथ में इस समय, क्या नाम है जी आपका? मुकेश पाटिल। क्या कहना चाहेंगे पाटिल साहब, जिस तरह से आज आपके पक्ष में किसान भी आपके पक्ष में थे, यहाँ यूनियन जो है किसानों की रोड गुट वो भी बोल रहे थे कि भाई आपकी पेमेंट है, कब का पेमेंट रुका हुआ है आपका? मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ और किसान भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। हमारा पेमेंट 8 महीने का तो सैलरी है, 3 साल का हमारा रिटेनिंग का ड्यू रुका हुआ है और मिल को हमारी इसको बैठाने के मेन जिम्मेदार सरकार और कैन कमिश्नर है, क्योंकि हमारे मिल गेट पर दूसरी मिलों के सेंटर दे करके इतना गलत हुआ कि हमारी मिल के गन्ने की पूर्ति नहीं हो पाई। उधर मैनेजमेंट हमें सैलरी देने में असमर्थ है और अगर हमें अभी तक 8 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली। हमारे कर्मचारियों के 2 कर्मचारी तो हमारे इसी टेंशन में मर भी गए, 3 कर्मचारी उनकी विधवाएं चक्कर काटती फिर रही है। कर्मचारी जी परमानेंट गन्ना विभाग में सुपरवाइजर हूँ। ठीक है। उनकी विधवाएं बेचारी मिल का चक्कर काटती फिर रही, उनका जो अमाउंट है वो भी नहीं दिया गया और बहुत ही दयनीय हालत में हमारा मजदूर। तो अब क्या वार्तालाप अधिकारियों से हुई है, क्या कहा है अधिकारी? डीसीओ साहब से मिलने के लिए आए थे हम भी किसानों के साथ। डीसीओ साहब ने कहा मैं 1 हफ्ते में इनमें कुछ ना कुछ कार्रवाई की संज्ञान में ले लूंगा। कितने लेबर होगी लगभग? आज यहाँ पे नहीं, अब टोटल जिनकी सैलरी लगभग कर्मचारी है 7.5 नहीं मिली। नहीं, किसी की नहीं मिली जी। तो कुछ नहीं निकला जब तक सरकार इसमें क्या नाम सख्त कार्रवाई नहीं करने की उसकी मालकिन के खिलाफ, जब तक इसमें कोई हल नहीं निकला। अब भी उन्होंने समय लिया, उन्होंने समय दे दिया 6 दिन का। अब बताओ, ना तो वहाँ कर्मचारी को पैसे मिल रहे, ना किसानों को पैसे मिल रहे, और उसके बावजूद जो पैसा आ रहा वो सारा का सारा पैसा उसकी मालकिन के पास जा रहा। ये कहाँ का तरीका है? मान लो पिछला पेमेंट नहीं करा 18-19 का, पिछला जो पेमेंट रुका हुआ था 10 करोड़ रुपए वो भी इन्होंने नहीं दिया। मान लो अब या अगला वाला जो पेमेंट आया था वो भी रोको पड़े। मान लो, तो बताओ किस तरीके से चलेगी? स्थिति बड़ी खराब है मान लो, और पूरे बैंकों पर से लोन ले रखा है इन्होंने। और जब तक सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करने की, जब तक किसानों को राहत नहीं मिलने की, 6 दिन का समय लिया। इसके बाद सारे के सारे किसान इकट्ठे हो गए जिले पर, या तो क्या नाम अपना हिसाब किताब कराओगे, नहीं तो जहर खा के वहीं मरेंगे। घंटों बाद तसली कोई फायदा। तो लोगों को पता ही है, वहाँ कल भी आपने देखा था भाई, यथास्थिति बनाने के हमने बता दे कि जो स्थिति कल थी वही वहाँ भविष्य में बनी रहेगी। जब तक आप इनका किसान मजदूर का पैसा जब तक नहीं देते, जब तक झुकी तो स्थिति बनी रहेगी। डीसीओ साहब को हमने कह दिया अगर 7 दिन के अंदर अंदर अगर समाधान नहीं होता तो एक बड़ा आंदोलन डीसीओ के ही करा जाएगा, बड़ी तादाद में करा जाएगा, पूरे हरिद्वार को जाम कर दिया जाएगा। क्योंकि ये तानाशाही सरकार के बिल्कुल नहीं चलने की। इस हाल में किसान और मजदूर को लाने में, इस हाल में लाने के लिए सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर रही। किसान मजदूर बार बार ये चाह रहा है कि भाई इसमें किसान, क्योंकि जब तक कम से कम 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था नहीं होती, आज मिल के पास 1 लाख रुपए नहीं है इनके पास नकद अपनी गाड़ियों में तेल गिरवाने के,
ये बात कर रहे 25 करोड़ रुपए की। तो जब तक कोई सच्ची बात हो ही नहीं पाएगी, जब तक इनके पास 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था कम से कम नहीं होगी। झूठ पर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ऐसा काम चलने का नहीं। डीसीओ को हमने कह दिया या तो अपना दिमाग ठीक कर लो, नहीं तो तेरा 7 दिन के बाद तेरा भी दिमाग ठीक करेंगे वहां से आगे जो है। सरकार का रोल ये है भाई, मान लिया भाई सरकार ही तो सब कुछ है भाई। जब सरकार जब कुछ भाई, जब हम ये कह रहे हैं, मान लिया जब कोई राजनीतिक बात होती है, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, तो उस टाइम में सारी बात करेंगे, किसानों के बीच में बैठने का काम करेंगे, मजदूरों के बीच में बैठने का काम करेंगे। लेकिन आज ये अपनी सरकारें बनाकर बैठ गए, ना किसान की तरफ को देख रहे, ना मजदूर की तरफ को देख रहे। भाई ये तो रात दिन उन्हें पता लग रहा है कि इकबालपुर से वार्तालाप हमारी यही है। उन्होंने 7 दिन का हमारा समय मांगा, 7 दिन में अगर कोई समाधान नहीं होता तो डीसीओ हरिद्वार के यहाँ बड़ा धरना होगा। बार तो तय हो गया था, डीसीओ साहब कल आ नहीं पाए थे किसी वजह से। कल तहसीलदार साहब आए थे भगवानपुर वाले, वो रुड़की वाले, यथास्थिति की बात हुई थी कल। ये डीसीओ साहब आ नहीं पाए थे, तो आज इन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा कि 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ता तक तो रहेगी वहाँ यथास्थिति। ना तो सीरा बाहर निकलेगा, ना चीनी बाहर निकलेगी, वो किसान की। और इन्हें मैनेजमेंट को और मिल मालिक को ये चेतावनी दी है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर आप मजदूर की सैलरी नहीं देते, किसान का पैसा नहीं देते, तो आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करी जाएगी, तालाबंदी करी जाएगी, कुड़की भी करी जाएगी, सारे काम करे जाएंगे। और हमने भी अपने संगठन की तरफ से ना वार्निंग दे दी डीसीओ साहब को कि 1 हफ्ते का समय आपका है, और 1 हफ्ते से अगले दिन 8वें दिन पूरा किसान संगठन आपका घेराव करेगा, आपको बंधक बनाओगे, आपको पूरा जिला हरिद्वार आपका हम जाम कर देंगे पूरे की 1 लाख किसानों के, आपको जान नहीं देंगे कहीं भी। इकबालपुर गन्ना मिल से भी यहाँ पे अधिकारी आए थे क्या? अधिकारी आए थे, यूनिट हेड जो वहाँ के जो अरुण कुमार भाटी जी हैं, और एक सिसोदिया जी में आए थे। उन्होंने भी हमने कह दिया, आश्वासन ये दिया इन्होंने कि हम कल सैलरी देंगे इनकी। लेकिन अगर इन्होंने कल सैलरी नहीं दी तो हमने डीसीओ साहब को कह दिया इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ये जेल जाने चाहिए। 1 हफ्ते बाद आंदोलन भी होगा। 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते का समय तो डीसीओ साहब ने मांगा कि मैं इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई कराऊंगा। अगर नहीं होती तो हमने बताया दिया डीसीओ साहब 8वें दिन हम आपको बंधक बनाओगे, सारे हरिद्वार को हम जाम कर देंगे। जिला गन्ना विकास अधिकारी हमारे साथ में है कपिल मोहन जी, इनसे बात करेंगे। सर, आज किसान रोड जो गुट है वो यहाँ पर पहुंचा था, और जो मिल के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, बोल रहे सैलरी नहीं दे रही है मिल हमारी, और जो बकाया उसको लेकर क्या वार्तालाप रही सर आज आपकी? हाँ, आज यहाँ हमारे सम्मानित कृषक प्रतिनिधिगण लोग आए थे, उनके साथ ही चीनी मिल के कार्मिक गण और उनकी यूनियन के लोग भी थे। तो उनके जो संदर्भित विषय थे उनमें मेन विषय एक तो गन्ना मूल्य भुगतान से संबंधित, दूसरा किसानों के जो पिछले बकाये हैं उनसे संबंधित, तीसरा जो इनके कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की जो सैलरी वगैरह उससे संबंधित विषय थे। तो उन पर विस्तृत वार्ता हुई है, चर्चा हुई है और विश्लेषण किया गया, जिस पर अभी ये निष्कर्ष निकला कि 1 सप्ताह के अंतर्गत चीनी मिल अपने फंड के माध्यम से या अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से उक्त कर्मचारियों के वेतन इत्यादि की व्यवस्था करेगी। और वो व्यवस्था हो जाने उपरांत जिस प्रकार से समरस व्यवस्था चलनी चाहिए उसको आगे कार्रवाई कराई जाएगी। और ये देखा जाएगा कि जो भी स्टॉक में इनके पास चीनी और सीरा है उसके सेल से जो भी धनराशि प्राप्त होती है उसका इक्विटेबल, जिस प्रकार से उच्च स्तरीय ऑर्डर्स हैं, जिस प्रकार से ऊपर के डायरेक्शंस हैं हमारे पास कि टैगिंग के अनुरूप या किस प्रकार से ऐसे भुगतान किया जाए कि किसानों को भी उसका पैसा मिले, और जो कर्मचारी और इनकी इंटरनल व्यवस्था है उसके लिए भी धनराशि की उपलब्धता कराई जाए, उस पर विस्तृत चर्चा। ये यूनिट हेड है अरुण कुमार भाटी जी। सर, आज आपके साथ यहाँ पे गन्ने के अधिकारी भी थे, जो बीएल के लोग भी आप पहुंचे, यहाँ पर किसान लोग भी आए थे, क्या कहा सर आपने, क्या वादे करे सर उनसे आप? मिल प्रबंधन ने गन्ना लाने के लिए और गन्ने का भुगतान और मिल कर्मचारियों का जो भुगतान है उसके संबंध में कल भी एक विस्तृत चर्चा हुई और आज भी एक विस्तृत चर्चा हुई। आज की जो अध्यक्षता की है वो जिला गन्ना अधिकारी महोदय ने की, और उनके सामने जो तमाम विषय पे चर्चा हुई, तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई, उसमें एक ही विशेष बात है कि जो अवशेष भुगतान बचा है कर्मचारियों का, वो भुगतान की व्यवस्था कैसे की जाए। मिल प्रबंधन प्रतिबद्ध है कि जो गन्ना मूल्य का तो जो भुगतान है उसकी व्यवस्था में तो थोड़ा सा जो भी व्यवस्था बनेगी मिल प्रबंधन से और मालिक की तरफ से उसमें किया जाएगा, परंतु साथ साथ में जो कर्मचारियों का जो भुगतान है दिसंबर 2024 का जो अवशेष भुगतान है
इस भुगतान की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से, तत्काल किसी भी दूसरे साधनों से करके भुगतान किया जाएगा। और भुगतान करके फिर हमारे कर्मचारी हैं वो भी तैयार हैं कि जैसे ही भुगतान हो जाएगा तो हम मिल चालू करेंगे। मिल को बंद करने की सूचना किधर से भी नहीं है और तत्काल चलाने की ही मिल को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैसे बोल रहे हैं कि भाई एक हफ्ता अब काम नहीं चलेगा, शीरा चीनी बाहर नहीं जाएगा, इस तरह का कुछ नहीं, चीनी के लिए उन्होंने बोला चीनी बाहर नहीं जाएगी और शीरा बाहर नहीं जाएगा, तो हम उससे सहमत हैं कि भाई उनकी संतुष्टि किस तरह से होती है, हम संतुष्टि करने के लिए तैयार है, परंतु अपने फंडों से, अपनी व्यवस्था से हम उनके भुगतान की व्यवस्था जल्द से जल्द करेंगे। कर्मचारियों की पेमेंट हो जाएगी सर जल्द? हाँ बिल्कुल, जल्द से जल्द हो जाएगी। इसके लिए मैंने उनको कल भी आश्वस्त किया और आज भी आश्वस्त किया। 100% उसको हम प्रतिबद्ध हैं ये सब करने के लिए। मिल प्रबंधन इसमें मतलब तो सक्षमता के साथ में, प्रबलता के साथ में और दृढ़ता के साथ में इस काम को करेगी। पाँच करोड़ मान लो, 231 और 5 35 37 में से 35 गया, मतलब राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, तो लगभग 2 बचा लगभग।